Dear students, today I am going to explain you the new topic of chapter number 7, that is water availability in nature. Beta, in 4th class we have already started that 3/4 surface of earth is covered with water, means 75% earth surface जो है वो water से covered है earth का, and about 3% of it is practically used by humans in their daily life. Okay, so firstly I'll explain you the groundwater. Okay, 97% of water is present in seas and oceans, means अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 97% वाटर जो है वो आपके समुद्र में और ओशंस में आपको मिलता है, एंड द remaining 3% water is present in the rivers, ponds, lakes and streams and in glaciers. Okay, तो that means 3% water ही है जो पीने लायक है, क्योंकि नदियों का पानी, ग्लेशियर से पानी नदियों में आ रहा है, नदियों से हम लोगों को मिलता है. ठीक है, तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. अब ये जो 3% वाटर है इसमें से बहुत ही स्मॉल पार्ट जो है वाटर का वो अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक्स. वही पानी जो 3% पीने लायक पानी है वही थोड़ा रिश्ता हुआ अर्थ के अंदर चला जाता है अंडरग्राउंड रॉक्स में, एंड दैट वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर. So earlier people used to fetch water for their daily needs from rivers, lakes and wells. लोग बहुत दूर जाकर पानी लाया करते थे नदियों से, लेक से, वेल से, है ना. और इवन नाउ इन मैनी एरियाज, अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में वेयर देयर इज नो सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू पाइप्स. People depend on natural sources of water like rivers or पॉन्ड. मतलब गांव के कुछ एरियाज़ या कुछ ऐसे एरियाज़ जो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए हैं वहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू पानी अभी भी नहीं जाता है, और वहाँ पर अभी भी जो है लोग बहुत दूर दूर से पानी लेकर आते हैं. ठीक है, देन नाउ द नेक्स्ट वे, ग्राउंड वाटर के बारे में मैंने आपको बताया. अब है वेज ऑफ ड्रॉइंग आउट ग्राउंड वाटर. अब ये जो ग्राउंड वाटर है जो अर्थ के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे रिश्ता हुआ अर्थ के अंदर चला जाता है, 3% वाटर जो पीने लायक है उसमें से कुछ पार्ट जो है अर्थ के अंदर जाता है. तो अब ये जो अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बाहर यूज़ करने के लिए. ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन मैनी वेज. पहले लोग क्या करते थे, अब आप ये देख रहे हैं स्टेप वेल और बावड़ी जो हम कहते हैं, ये आपने अपने सोशल साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा कि जो अर्लियर मतलब पहले जो लोग करते थे टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम बाउलीज एंड स्टेप वेल्स. कुएँ खोदते थे और उसके चारों तरफ जो थे स्टेप्स होते थे ताकि उस कुएँ में नीचे जाके वो पानी भर सकें. तो अ स्टेप वेल इज अ वेल हैविंग स्टेप्स ऑल ऑन ऑल साइड्स. मतलब इसके चारों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिससे लोग नीचे जाते हैं और फिर जो वहाँ पर नीचे गहराई में पानी निकलता है अंडरग्राउंड वाटर, वहाँ से वो पानी भरते. दिस अनेबल्स पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर. देन नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट. अब एक तो तरीका था कि स्टेप वेल बनाते थे, दूसरा है वाटर व्हील या रेहात बोलते हैं इसको, और या वेल कुआं. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट फॉर यूज्ड फॉर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर व्हील और रेहात. अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम अ वेल एंड इज़ टू यूज़ अ पुली. आपने देखा होगा पानी की जो बकेट होती है पुली से होते हुए रस्सी वेल के अंदर डालते हैं और फिर वहाँ से पुली के थ्रू उसको खींच लेते हैं ताकि इजीली पानी बाहर वो ड्रॉ कर सके. एंड ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो ड्रॉन आउट यूजिंग ट्यूब वेल्स. अब ये जो चीज़ें, ये जो पैटर्न है ये वाला और ये पुराने थे. अब क्या करते हैं लोग खेतों में अपने ट्यूबवेल्स होते हैं लोगों के पास, तो ट्यूबवेल में क्या करते हैं ना, ट्यूबवेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड वेयर इट डिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल. मतलब एक बहुत ही लंबी पाइप को अर्थ के अंदर ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं, और जो ग्राउंड उसको कहाँ तक इंसर्ट करते हैं, जहाँ ग्राउंड वाटर होता है उसके लेवल से भी नीचे तक. सो वाटर इज देन ड्रॉन अप बाय यूजिंग अ हैंड पंप और इलेक्ट्रिक पंप. फिर वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक पंप आप डालते हैं अंदर उसी पाइप के अंदर से, और फिर उस इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी को आप बाहर
निकाल लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट कम्स वाटर सप्लाई. तो अब आपने पानी निकाल लिया है, अब उसके बाद वो लोगों के घरों तक सप्लाई कैसे होगा? तो वाटर सप्लाई का जो मेन रहता है बेटा, नाउ डेज देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम दैट सप्लाई वाटर टू होम्स एंड ऑफिसेस इन द सिटीज़. अब सबके घर में पानी आता है, तो क्या होता है, ये होता एंड सच सिस्टम्स आर ऑल्सो बींग यूज इन मैनी विलेजेस. और अब गाँव में भी इसी सिस्टम के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है. इन सच सिस्टम्स द रिवर वाटर इज यूजुअली प्योरीफाइड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस. पहले क्या है, रिवर वाटर को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, वहाँ पर उसको प्रॉपरली उसको प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको प्योरीफाई किया जाता है और उसको पीने लायक फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है. एंड दिस प्योरीफाइड वाटर, जब पानी बिल्कुल पीने लायक हो गया है, मीन्स पोटेबल वाटर, वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, दैट इज़ नोन एज पोटेबल वाटर. फिर उस प्योरीफाइड वाटर को ऑफिसेज और होम्स में भेजा जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पंप्स एंड पाइप्स. So this is the way we get water or water supply at our home. So that's all about this chapter, dear students. There are some keywords here. Amphibious animals. तो animals which can live both in water और on land. जो land पे भी रहते हैं और water में भी रह सकते हैं, दोनों ही जगह survive कर सकते हैं. They are known as amphibious animals. Then है aquatic animals. एनिमल्स विच लिव इन वाटर, दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर. सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, पानी के बाहर वो नहीं रह सकते. इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स हैं, प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जो पानी के अंदर ही ग्रो करते हैं, बाहर लैंड पे ग्रो नहीं कर सकते. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंड वाटर, वाटर विच इज ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक्स, जो धीरे धीरे नदियों का पानी, लेक्स का, रिवर्स का, पॉन्ड्स का धीरे धीरे रिसता हुआ अर्थ के अंदर चला जाता है और अंडरग्राउंड रॉक्स में चला जाता है. Then step well, a well which has steps on all its sides. So dear students, that's all about this chapter number 7, and you will write these keywords of chapter number 7 in your science fair